हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्लास 11th का अपना टॉपिक चल रहा था डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ डायमेंशन अपने निकाल चुके थे पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट कुछ डायमेंशन के बारे में और डिस्कस करेंगे अपने। रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन निकालने के लिए अपने को क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहले तो बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन के लिए अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला निकालेंगे पहले तो उसका फॉर्मूला, उसके बाद उस फॉर्मूले की यूनिट, उस फॉर्मूले की यूनिट के से अपने क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला मेजर कर सकते हैं। तो फॉर आज अपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी क्या डायमेंशन निकालेंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और अपने को पता है कि जितने भी अपने यूनिट निकाली है डायमेंशन के लिए वो एम के एस में निकाली है। किस में निकाली है? एम के एस में, जिसमें एम के एस रिपीट कर रहा हूं, मास किस में होता है? किलोग्राम में। लेंथ किस में होती है? मीटर में। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट। तो लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की भी कितनी होगी? मीटर, और हाइट की भी कितनी होगी? मीटर। तो मीटर क्यूब। तो ये आ गया मीटर क्यूब। सेट करके लिखा तो किलोग्राम मीटर की पावर को ऊपर लेके तो मीटर की पावर -3। तो डायमेंशन के लिए एम एल टी को होल ब्रैकेट में लिखा। एम का मतलब होता है मास, मास की पावर कितनी है? 1। एल का मतलब होता है लेंथ, मतलब मीटर, मीटर की पावर कितनी है? -3। टी का मतलब सेकंड, सेकंड है नहीं तो सेकंड की पावर 0। तो ये होगी अपने पास डेंसिटी की डायमेंशन। नेक्स्ट है प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। इस फॉर्मूले को लर्न करने की एक बार जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये प्रेशर, डेंसिटी अपने टॉपिक में रिपीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी लर्न होते जाएंगे। अपना काम इतना ही, पहले तो अपने को उसकी यूनिट निकालनी आनी चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट इजीली मेजर कर सकते हो। अगर यूनिट पता लगे तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होगी? निकाली हुई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फोर्स की यूनिट होती है एम के एस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे लेक्चर में मैंने फोर्स की यूनिट आपको निकाल के बताई है। अपॉन में क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में विड्थ। लेंथ की मीटर, विड्थ का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो इसको सही करे लिखा, देखो किलोग्राम मीटर की एक पावर से एक पावर कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना था? सिर्फ एक पावर, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। और सेकंड की पावर -2, अपॉन में 2 है तो ऊपर जाके -2। और ऐसा ही सिस्टम है, इसकी यूनिट क्या होती है? बात करें तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन, अपॉन में एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अपने को जो डायमेंशन है वो एम के फॉर्मूले से लिखेंगे। तो डायमेंशन कितनी होगी? एम एल टी होल ब्रैकेट में। अब देखो एम का मतलब मास, मास की पावर कितनी है? 1। एल का मतलब मीटर, मीटर की पावर कितनी है? -1। और टी का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है? -2। ठीक है, ये होगी अपने पास प्रेशर की डायमेंशन। नेक्स्ट आता है इंपल्स। इंपल्स को अपने जे और आई से डिनोट करते हैं। ये टॉपिक अपने सारे कंप्लीट आएंगे, पल्स, डेंसिटी, प्रेशर, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू, फोर्स की डायमेंशन अभी वैसे डिस्कस की थी, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। और टाइम का कितना हो गया? सेकंड। सेकंड की एक पावर से एक पावर क्या होगी? कैंसिल। तो यहाँ पे कितनी रहेगी? एक पावर, वो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? माइनस की। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। या कैसे लिख सकते हैं अपने को? इंपल्स की जो यूनिट होती है एसआई, न्यूटन सेकंड। और अपने को डायमेंशन इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी। एम का मतलब मास, मास की पावर कितनी है? 1। एल का मतलब मीटर, मीटर की पावर कितनी है? 1। टी का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है? -1। तो ये डायमेंशन होगी इंपल्स की। नेक्स्ट जो डायमेंशन है वेवलेंथ की। जो वेवलेंथ होती है एक टाइप से डिस्टेंस ही होती है। एक टाइप से वेवलेंथ होती है, वो एक टाइप से क्या होती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो एम एल टी के तो मास इसमें है नहीं, सेकंड में तो सिर्फ सिर्फ कितना है? मीटर। तो मीटर की पावर 1। ठीक है, ये होगी अपने पास वेवलेंथ की। तो इतने डायमेंशन फॉर्मूले अपने डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिपीट करूं, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले जिसका अपने को डायमेंशन निकालनी उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद उसकी एम के सिस्टम के अंदर यूनिट निकालेंगे। उस यूनिट से अपने क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो दस फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एप्रोसिएट यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वे क्वांटिटीज जिनका क्या हो, एक तो मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, यूनिट हो, तो वे क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के लिए अपने को एक तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एक उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तो वे क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मास, मास का क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसको कर सकते हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 kg, 4 kg, ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। और यूनिट क्या है, ये केजी क्या है, केजी इसकी क्या है, यूनिट। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम की बात करते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो ये 5 क्या है इसका मैग्नीट्यूड और सेकेंड क्या है इसकी यूनिट है। तो वे क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, तो वे क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मास और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो वे क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वे क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वे क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, देखो ये फोर्स की बात करें, मान लिया मैंने इस पे कंसीडर किया, इस पे 2 यूनिट फोर्स लगाया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या हो गया यूनिट। और अब देखो इसकी कोई डायरेक्शन आ रही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हुई ना, मान लो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वे क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों हो, तो वे क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, एटीसी। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। वेक्टर क्वांटिटी है उसके 2 ग्रुप है, फर्स्ट है पोलर वेक्टर, सेकंड है एक्सियल वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने क्या करेंगे, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर को डिटेल से करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी इन दोनों वेक्टरों को, जो वेक्टर के टाइप्स हैं पोलर और एक्सियल वेक्टर, इनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।